Hello everyone. So we were doing polynomials and we did some problems based on uh, coefficients and the relationship between the roots. So we'll continue with the same and we'll see some more complicated problems that are usually asked on these. So let's start. तो हमें बस दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। एक तो ये, दूसरा ये क्वेश्चन करने के लिए यू नीड टू बी गुड एट algebraic identities. And what do I mean by being good at? You need to remember the algebraic identities. Algebraic identities हमें याद होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो अभी हमने देखा था कि अगर मुझे डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना हो तो डिफरेंस ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम याद रखेंगे कि डिफरेंस होगा कितना, प्लस माइनस रूट ऑफ सम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स द प्रोडक्ट। तो रूट्स का सम फाइंड करना इज इजी, प्रोडक्ट फाइंड करना इज इजी, और बाकी अगर वो कुछ पूछेंगे तो उसको हमें सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो मैं इस अल्फा माइनस बीटा को लिख सकता हूँ प्लस माइनस रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। अब ये दोनों वैल्यूज हमें मालूम है, तो हम यहाँ भर देंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर एंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो ये प्लस माइनस रूट ऑफ दिस माइनस बी अपॉन ए कितना होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन ए। और इसका अगर हम डिनोमिनेटर सेम करें, इधर ए स्क्वायर तो इधर भी क्या करना होगा ए स्क्वायर, उसके लिए ए और ए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करते ही क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 AC डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अच्छा, ए तो परफेक्ट स्क्वायर, रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर दिखे तो उसको हम लिख सकते हैं बाहर, तो प्लस माइनस 1 अपॉन ए, और ये बन जाएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 AC। सो डिफरेंस ऑफ द रूट कितना है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 AC डिवाइडेड बाय ए प्लस माइनस। ओके, सो second question that we have is 1 by alpha minus 1 by beta। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये फ्रैक्शन अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा पहले। तो हम इसमें क्या करेंगे, इधर बीटा और बीटा मल्टीप्लाई और इधर अल्फा और अल्फा मल्टीप्लाई। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब बीटा माइनस अल्फा, तो ये रिजल्ट अभी हमने ऊपर देखा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हम जानते ही हैं कि बीटा माइनस अल्फा कितना आया था अभी, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 AC। ये डिफरेंस ऑफ द रूट्स। अच्छा, बीटा माइनस अल्फा को हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा है या अल्फा ग्रेटर देन बीटा। तो जिस भी ऑर्डर में पूछा होगा, अगर कुछ मेंशन नहीं किया कि अल्फा बीटा में कौन बड़ा है, तो हम ऐसे ही प्लस माइनस लिखकर छोड़ देंगे। कुछ क्वेश्चन में सीधा सीधा बताएं कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा बताओ। तो अगर अल्फा बीटा से बड़ा हुआ और मुझे अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा वैल्यू को। सो दिस इज हाउ वी विल डिसाइड। तो अभी के लिए तो हम इसको ऐसे ही प्लस माइनस लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 AC डिवाइडेड बाई ए, और अल्फा बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए। तो ये ए और ए कैंसिल, फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC डिवाइडेड बाय सी के इक्वल। थर्ड प्रॉब्लम इज 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha beta. Okay, so to solve this, we have 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha beta. अच्छा, ये अल्फा बीटा के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको तो हम जानते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए भर देंगे। बट यहाँ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको किसी तरह में कन्वर्ट करना होगा। तो वापस वही, इधर बीटा और बीटा मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें अल्फा और अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर दिखेगा बीटा प्लस अल्फा और नीचे अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ये दोनों कैंसिल, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस बी अपॉन सी माइनस 2C अपॉन ए। तो ये नेगेटिव कॉमन, तो बी बाय सी प्लस 2C अपॉन ए, और इसको हम ये छोड़ देंगे। इतना काफी है सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। So we have in fourth question alpha square beta plus alpha beta square.
अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी कैन सी दैट इन दोनों टर्म्स में अल्फा और स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर में क्या है, अल्फा और बीटा कॉमन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अल्फा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें भी, इसमें बीटा 2 बार, तो दोनों में अल्फा बीटा कॉमन, तो हम अल्फा बीटा को लिख देंगे बाहर, ये बनेगा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी, कितना आ जाएगा, माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी गेट। नाउ द फिफ्थ प्रॉब्लम दैट वी हैव इज अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। अब पावर 4 को पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पावर 2 और फिर सम और प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये दिख रहा है मैं किसी ए का स्क्वायर या किसी बी का स्क्वायर, तो इसके साथ अगर मैं 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख दूँ और इसी को हम सब्ट्रैक्ट करें, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या लिखा है, सेम। अगर हमने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया, प्लस लिखा और साथ में माइनस भी लिख दिया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कंबाइन। ये लिखा है ए का स्क्वायर, हाँ, दिस विल बिहेव एज स्क्वायर ऑफ ए, दिस विल बिहेव एज स्क्वायर ऑफ बी, और यहाँ हमने लिखा 2 टाइम्स ऑफ ए टाइम्स बी, तो ये कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो दिस विल रिड्यूस टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए की जगह अल्फा स्क्वायर, बी की जगह बीटा स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम अलग से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वापस वही काम जो हमने अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 के साथ किया, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और 2 अल्फा बीटा था नहीं, हमने लिखा, तो इसे हटाना भी होगा साथ साथ, तो ये 2 अल्फा बीटा को हमने माइनस भी कर दिया। तो ओवरऑल हमने क्या किया, जीरो ही ऐड किया, और जीरो ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उससे फायदा ये होगा कि ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर और ये 2 ए बी, तो तीनों कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, और ये माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। So this will become b square over a square minus 2c over a. So you can multiply a and a. That will become b square minus 2ac divided by a square. So this is what we will be getting. अब इस वैल्यू को उठाकर हम भर देंगे यहाँ पर। तो इसमें मुझे भरना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हुआ, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ मुझे रखना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, दिस होल थिंग स्क्वायर, एंड अल्फा बीटा वाज सी अपॉन ए, तो इसकी जगह हम लिख देंगे सी अपॉन बी ए का स्क्वायर। तो ये हुआ फाइनल एक्सप्रेस। ए बी सी की वैल्यू मालूम हो तो सीधा भर देंगे। तो यहाँ बेसिक आइडिया हमें समझना है कि किस तरह अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 को हमने कन्वर्ट किया पहले पावर 2 में, और उस पावर 2 को फिर फाइनली हमने कन्वर्ट किया सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। नाउ द सिक्स्थ प्रॉब्लम दैट वी हैव हियर इज, तो सिक्स्थ प्रॉब्लम में हमें दिया है 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें वही काम करना होगा जो भी हम ऊपर कर रहे थे। फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए दोनों डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, भाई इधर वाला डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए अल्फा प्लस बी, और इसके साथ नीचे भी ए अल्फा प्लस बी। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाला डिनोमिनेटर ए बीटा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी। तो फाइनली ये बनेगा ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी डिवाइडेड बाय, अब इस पूरे को अभी हम ऐसे लिख देते हैं ए बीटा प्लस बी टाइम्स ऑफ ए अल्फा प्लस बी। एंड नाउ विल थिंक ऑफ सिंप्लीफाइंग, सो वी कैन कंबाइन दीज टू टर्म्स। भाई इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, बी और बी को ऐड कर देंगे,
तो ये दोनों बी और बी ऐड होने पर क्या बनेगा, 2b। ये ए बीटा ए अल्फा क्या बन जाएगा, ए बीटा प्लस ए अल्फा, ऐसा लिख देते हैं। नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ए बीटा को ए अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर बनेगा ए स्क्वायर बीटा अल्फा। ए बीटा को बी से मल्टीप्लाई करने पर बनेगा ए बी बीटा, और बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर बी ए अल्फा, और बी को बी से मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर, कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके बाद इसमें अगर हम ए कॉमन लें इन दोनों टर्म में तो ये बन जाएगा ए टाइम्स ऑफ बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखते हैं क्या कर सकते हैं। भी नीचे मुझे दिख रहा है कि ए स्क्वायर, और ये तो बीटा अल्फा, हाँ तो इसका तो कोई सीधा भर देंगे इसकी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर मुझे दिख रहा है ए बी और ए बी कॉमन इन दोनों टर्म्स में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों टर्म्स में ए बी कॉमन लेंगे। तो जैसे ही हम ए बी कॉमन लेंगे तो ये बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी कॉमन लेने पर ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और इधर बी स्क्वायर। अब ये सब वैल्यूज भर देंगे इधर। ए बीटा प्लस अल्फा की जगह हम क्या भर सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए, 2 टाइम्स बी को एज इट इज ऐसा ही रहने देंगे। अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या भर सकते हैं, सी अपॉन ए। बीटा प्लस अल्फा की जगह हम क्या भरेंगे, माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए और ए कैंसिल, तो ऊपर बचा माइनस बी प्लस 2b डिवाइडेड बाई ये ए और ए कैंसिल, तो ये आ गया ए इंटू सी, ये ए और ए कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कैंसिल, ऊपर 2b माइनस बी, बी बी अपॉन ए सी। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला जो एक्सप्रेशन था वो भी सिंप्लीफाई होगा, क्या बन गया, बी अपॉन ए सी। तो किसी तरह हमने जो भी दिया था उसको कन्वर्ट किया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में। So let's see if we have something else. So we had for total one more problem is there. This was the 6th one. The 7th problem that we have is beta divided by a alpha plus b and alpha divided by a beta plus b. अब इसमें भी वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। भाई ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई है, ये इधर और ये इधर, तो ये ए अल्फा प्लस बी को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी और नीचे भी, और ए बीटा प्लस बी को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। तो मिलेगा क्या वो देखते हैं। तो बीटा इंटू ए बीटा विल बी ए बीटा स्क्वायर और प्लस बी बीटा, ओके, एंड अल्फा इंटू ए अल्फा विल बी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, और नीचे में लिखना होगा ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी। तो अब ये टर्म्स हम कंबाइन कर लेंगे, वी कैन टेक दीज टू टुगेदर, ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म, इन दोनों टर्म्स हम साथ साथ लिख देंगे। तो ए बीटा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस बी अल्फा, ऐसा इसलिए ताकि क्योंकि इसमें कुछ कॉमन चीजें दिख रही हैं, दोनों में बी दिख रहा है तो हम बी कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म से, दोनों में ए दिख रहा है तो ए कॉमन लेंगे, और इसका प्रोडक्ट हम लिख लेंगे कि ए अल्फा को ए बीटा से मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर अल्फा बीटा बनेगा, ए अल्फा को बी से मल्टीप्लाई करने पर ए बी अल्फा बनेगा, और अब बी को अल्फा बीटा से, बी को ए बीटा से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा ए इंटू बी बीटा, और बी को बी से मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर। अब बस यहाँ थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। तो पहली दो टर्म से अगर मैं ए कॉमन लूँ तो मुझे मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरी टर्म से अगर मैं बी कॉमन लूँ तो मुझे मिलेगा बीटा प्लस अल्फा, दैट इज सम ऑफ द रूट्स। नीचे अगर हम देखें तो ये तो पहले ही ए स्क्वायर के साथ अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट दिख रहा है। अगली दो टर्म से अगर हम ए बी कॉमन लें तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा और इधर बचेगा बी स्क्वायर। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा सीधा सीधा भर देंगे, बट यहाँ मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी दिख रहा है, तो ये हमें पता है कैसे फाइंड करना होगा। हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू हमने पहले फाइंड भी की थी,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और 2 ही अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे होगा क्या, ये तीनों कंबाइन होकर बन जाएंगे, ये तीनों कंबाइन होकर बन जाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर अगर मैं करूं माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए, तो ये बनेगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। दिस विल बी, इसमें ए और ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब ये सब वैल्यूज यहाँ भरना शुरू करते हैं। तो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम भरेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह हम भरेंगे माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन ए प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए और बी स्क्वायर एज इट इज। और बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो भाई ये ए और ए कैंसिल, ठीक है, ऊपर बचा बी स्क्वायर माइनस 2ac, डिनोमिनेटर ए और यहाँ भी ए, और ये बचेगा माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, नीचे ए और ए कैंसिल तो ये हुआ ए सी प्लस ए और ए कैंसिल माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली बी स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये भी कैंसिल, तो ये तो माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए और दिस इज ऑल्सो इन डिविजन, तो ये हो जाएगा ए सी, तो ए सी और ए सी भी कैंसिल, तो बच गया माइनस 2 अपॉन ए। तो इसका फाइनल आंसर होगा माइनस 2 अपॉन ए। Okay, so we just have one last problem here based on this, that is a times of alpha square upon beta plus beta square upon alpha plus b times of the same thing alpha square upon beta और beta square upon alpha। तो इसमें भी सबसे पहले फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि अगला स्टेप क्या होगा। अच्छा, यहाँ पूरा सॉल्यूशन मुझे एक साथ दिखना ना तो दिखेगा और ना ही कोई जरूरी है दिखना, हमें सिर्फ एक ही स्टेप सोचना है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक टाइम पर एक ही स्टेप लेंगे और फिर उसके बाद अगले स्टेप खुद दिखने लगे। तो अल्फा इंटू भी इधर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें अल्फा मल्टीप्लाई, इसमें भी अल्फा मल्टीप्लाई, इसमें बीटा मल्टीप्लाई, इसमें बीटा मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा नीचे। यही सेम काम दूसरी तरफ करेंगे, इसमें अल्फा मल्टीप्लाई, इसमें अल्फा, इसमें बीटा और बीटा, तो ऊपर बनेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा बीटा। तो पहला स्टेप लेते ही मुझे दिख गया कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसी तरह फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ अलग से अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पर काम करते हैं और जैसी वो वैल्यू मिलेंगी तो हम इसमें भर देंगे फाइनली। सो लेट्स फोकस ऑन फाइंडिंग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नाउ टू फाइंड दिस, तो बस हमें एक तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज एन आइडेंटिटी, इसको ऐसा हम लिखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब वी आर जस्ट एक्सपेंडिंग दिस a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे चाहिए ये वैल्यू, ये तभी मिलेगी जब इसके अलावा बाकी सब कुछ पता हो। तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट पता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट उसका क्यूब करना है तो ये भी पता है, तो हम ये वैल्यूज भर देते हैं अब यहाँ पर। तो हम इसमें लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा सी अपॉन ए एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन। अब इस सबको हम इधर ले आएंगे, माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब, ए का क्यूब ए क्यूब, ये बी इंटू सी ए इंटू ए, तो माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 3bc डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये तो ये आ गई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि वहां सब्स्टिट्यूट करना आसान हो जाए। उसके लिए मैं इसमें a और a मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये ए क्यूब बन जाए नीचे डिनोमिनेटर, तो मुझे दिखेगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाय ए क्यूब, कुछ ऐसा। अब इसका हम और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसको उठाकर जहां हमें भरना था वहां भर देंगे इसको भी।
तो हमें दिखा माइनस बी क्यूब प्लस ए 3 ABC अपॉन ए क्यूब। ओके, तो भाई यहाँ इस ए के साथ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस 3 ABC अपॉन ए क्यूब प्लस 3 ABC डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ओके, अच्छा नीचे अल्फा बीटा भी लिखा है, अल्फा बीटा कितना होगा सी अपॉन ए प्लस बी टाइम्स ऑफ वही सेम वैल्यू माइनस बी क्यूब प्लस 3 ABC डिवाइडेड बाय ए क्यूब डिवाइडेड बाय सी बाय ए। तो इस ए से ये ए कैंसिल, ये 3 कैंसिल तो होगा बट वो स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ये कैंसिल करने पर बचेगा ए स्क्वायर, इसी तरह ये कैंसिल करने पर ए स्क्वायर। ओके, अच्छा कभी भी एक फ्रैक्शन को अगर दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, तो हम करते क्या है, ए और डी जो टॉप और बॉटम, जो सबसे ऊपर लिखा है जो सबसे नीचे लिखा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए को डी को, और जो बीच में लिखे हैं दोनों बी और सी, उससे उसको डिनोमिनेटर में दो। मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई, तो नीचे तो 1 बचा अभी, तो हम लिखेंगे क्या, माइनस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ फर्क ही नहीं होगा, ए स्क्वायर सी, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर सी। दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही, माइनस बी क्यूब प्लस 3 ABC और इन दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर सी। सो दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद। अब इसमें और क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं भाई, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिलेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा माइनस ए बी क्यूब प्लस 3A² BC, और ये बनेगा माइनस बी टू द पावर 4 प्लस 3AB² C डिवाइडेड बाय A²C। अब यहाँ और तो कुछ होता हुआ, सिंप्लीफाई होता हुआ नहीं दिख रहा है ज़्यादा। हम क्या कर सकते हैं, इन दो टर्म को कंबाइन कर लेंगे और इन दो टर्म को। तो अगर मैं इन दोनों टर्म को एक साथ लिखूं तो इससे हम एक माइनस बी क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो ये बच जाएगा a प्लस बी, और दूसरी तरफ हम 3A² BC और 3AB² C, तीनों में 3ABC दिख रहा है, तो 3ABC से मैं क्या कॉमन, इसमें बचेगा a और इसमें बचेगा b, तो इसमें भी a प्लस बी डिवाइडेड बाय A²C। हाँ, सिंप्लीफाई तो हो रहा है, तो एक बार ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें इसको, तो ये 3A² BC और ये 3AB², तीनों में दोनों में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, a दिख रहा है, b c। इसमें ये 2 बार था तो एक बार बच गया, इसमें b 2 बार था तो b एक बार अंदर बच गया। अब इन दोनों टर्म्स में वापस क्या दिख रहा है, मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ पर a प्लस बी, तो हम a प्लस बी अगर कॉमन लें तो a प्लस बी कॉमन लेने पर बचेगा माइनस बी क्यूब प्लस 3ABC डिवाइडेड बाय A²C। So this is the final simplified form. So these questions just help you understand कि आखिर हमें किस तरह मैनिपुलेट करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। और so this was a lot of calculation. तो बेसिकली हमें यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशन है माइनस बी अपॉन ए अल्फा बीटा सी अपॉन ए, और उसके बाद कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो यही सब इन क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं ऑन द सेम टॉपिक। Okay, so we are given a question that एक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, और इस पॉलिनोमियल के लिए मुझे फाइंड करना है अल्फा 4 बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा 4। अब अल्फा 4 बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा 4 ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा एक तरीका तो हमेशा क्या है कि हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि क्या मैं रूट फाइंड कर सकता हूँ किसी तरह, कुछ पॉलिनोमियल्स के हम रूट फाइंड कर सकते हैं। हाँ, इट अपीयर्स टू बी वन सच पॉलिनोमियल कि अगर मैं इसके सीधा सीधा रूट फाइंड कर लूँ तो वही भर देंगे हम, तो क्वेश्चन पूरा ही आसान हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 के हम फैक्टर्स अगर लिखें तो 3 का फैक्टर होगा 3 इंटू 1, और 3 और 1 ऐड करने पर 4 बन जाएगा, तो -3 और -1 हम लेंगे क्योंकि
हम सबको क्या बनाना है, -4। तो इसके फैक्टर्स टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस टी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, टी इंटू टी माइनस थ्री माइनस वन इंटू टी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो टी माइनस वन इंटू टी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ तो सीधा सीधा मुझे क्या मिल गया, रूट्स मिल गए, टी इज इक्वल टू वन एंड टी इज इक्वल टू थ्री। तो मान लेते हैं अल्फा वन और बीटा थ्री। तो कुछ क्वेश्चंस में रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं, रूट फाइंड भी कह सकते हैं, रूट सिंपल नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, तो इंटीजर्स को भरना आसान होगा। अगर इसी की जगह कुछ रूट्स ऐसे आ जाए, वन प्लस रूट टू बाय थ्री और वन माइनस रूट टू बाय थ्री, अब ऐसे नंबर का क्यूब करना, पावर फोर करना विल बी मोर टाइम टेकिंग। तो फिर तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का जो रिलेशनशिप है वही यूज करेंगे, आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तब हम सजेस्ट नहीं करते वैल्यूज को भरना। बट अगर नंबर ऐसे सिंप्लीफाइड आ जाए, इंटीजर्स वन थ्री या फ्रैक्शन भी आ जाए, तो भी इसमें सब्स्टिट्यूट करना आसान होगा। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अल्फा की जगह वन भर दो, वन की पावर फोर। बीटा की जगह क्या भरना है मुझे, तीन भरना है, तो तीन का क्यूब, अल्फा का वन का क्यूब, और इधर तीन की पावर चार, बस हो गया क्वेश्चन। वन की पावर फोर इज वन, तीन का क्यूब 27, एक का क्यूब एक, और तीन की पावर चार कितना होगा 81। तो 178, तो 108, तो इसका आंसर आ जाएगा 108। अगर इस क्वेश्चन के रूट्स इंटीजर ना आते तो हम क्या करते, तो हमें किसी तरह कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप यूज करना पड़ता। तो हम क्या करेंगे इस केस में फिर, तब हम इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा क्यूब इंटू अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। अल्फा की पावर फोर का मतलब अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, इसी तरह बीटा की पावर फोर का मतलब बीटा इंटू बीटा क्यूब। तो इन दोनों में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मुझे दिख रहा है, तो हम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा अल्फा और दूसरी तरफ बचेगा बीटा। अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का मतलब ये हुआ क्या, ये हुआ अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। अब अल्फा बीटा विल बी सी अपॉन ए, तो इसके लिए हम एक बार अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ बी ये नेगेटिव फोर, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव फोर डिवाइडेड बाय वन मतलब फोर, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी मतलब थ्री, थ्री अपॉन वन थ्री। तो अल्फा प्लस बीटा चार और अल्फा बीटा तीन, तो तीन, तीन का क्यूब और अल्फा प्लस बीटा चार, तो तीन का क्यूब 27 इंटू फोर 108। तो आगे वही इनसे। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इन केस अगर हम रूट नहीं फाइंड कर पाए तो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें बेस्ड। हमें दिया एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट के एक्स माइनस नाइन, और इसके रूट्स दिए हैं कि वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए के क्या होना चाहिए ये मुझे बताना है। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो अगर वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव, तो हम बोल सकते हैं लेट जीरोस बी। हम बोल सकते हैं कि अगर एक जीरो अल्फा हुआ तो दूसरा जीरो क्या होगा, माइनस अल्फा। एक जीरो अल्फा और दूसरा माइनस। रूट्स इक्वल एंड अपोजिट, अच्छा इसी बात को बोल सकते हैं कि रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इस केस में हम क्या लेंगे, सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि जैसे हम रूट्स को ऐड करेंगे अल्फा और माइनस अल्फा को, कितना हो जाएगा जीरो। और हम तो जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो की। और बी क्या है, नेगेटिव एट के, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एट के डिवाइडेड बाय फोर शुड बी जीरो। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन के इज जीरो। इक्वल एंड ऑपोजिट रूट तभी आते हैं जब मिडिल टर्म स्क्वायर उस पॉलिनोमियल में ना हो। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस नाइन जीरो, इसमें मिडिल टर्म एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस रूट नाइन, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। तो मिडिल टर्म अगर नहीं होगा तभी रूट्स इक्वल एंड अपोजिट आ सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। Okay, so we'll solve one more question.
So the question is that if the square difference of the zeros of the quadratic polynomial, एक polynomial दिया हमें f of x is equal to x square plus px plus 45 and क्वेश्चन में दिया है कि स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 144. फाइंड p. अब यहाँ इंफॉर्मेशन क्या है, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस. स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस का मतलब कि अगर मैं जीरोस का डिफरेंस लूँ, रूट्स का डिफरेंस लूँ, इसके रूट्स को मैं अल्फा बीटा मान लूँ और उनका डिफरेंस लूँ, तो उसका स्क्वायर करने को मुझे क्या मिल रहा है 144. तो मुझे हाँ इस कंडीशन को फॉलो करते हुए p बताना है कि p की वैल्यू क्या होनी चाहिए. तो अभी हमने देखा था कि अल्फा माइनस बीटा का सम और प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है. अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम याद रखेंगे और सीधा क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे यूज करेंगे. अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर मुझे पता है कितना है 144. अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसको हम फाइंड कर लेंगे. अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए. तो बी की जगह में क्या लिखा है बी, तो माइनस बी डिवाइडेड बाय ए क्या है 1. अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए तो 45 अपॉन 1. तो अल्फा प्लस बीटा की जगह भर देंगे माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज 45. तो बस अब इसको सोल्व करेंगे. 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 45 इंटू 4 180. So if you bring this 180 to this side, so 144 plus 180 will be p square. So the value of p square is going to be, इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 324. और 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अच्छा, अगर ये ना याद हो कि 324 परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स करेंगे हम. so 324 इज एक्चुअली स्क्वायर ऑफ 18. तो p की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 18. So these are the two possible values of p. अच्छा, एक और क्वेश्चन जनरली पूछते हैं इसमें. उसमें वो देंगे कि रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. रूट्स रेसिप्रोकल है और मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल मुझे दिया है कुछ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3k. सो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3k ये पॉलिनोमियल और रूट इसके रेसिप्रोकल है एक दूसरे के. तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए k की वैल्यू बताओ. अगर रूट्स रेसिप्रोकल है तो हम बोल सकते हैं लेट रूट्स बी अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा. एक रूट को अल्फा मानेंगे तो दूसरा क्या होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा. तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर इक्वल अपोजिट तो हम ऐड करेंगे ताकि वो जीरो बन जाए. इस केस में दोनों का प्रोडक्ट लेंगे. तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, एक कांस्टेंट नंबर हमें मिलेगा 1. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो हम जानते हैं सी अपॉन ए. सी अपॉन ए 1 होना चाहिए. बट यहाँ क्या लिखा है, सी की जगह 3k और ए कितना है 2. तो 3k 2 बाई 2 हैज टू बी 1. इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो k आ जाएगा 2/3. So these are some of the questions that are asked on this concept of roots, relationship between roots, sum and product of the roots and the coefficients. Okay, तो इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो अभी तक हमने देखा कि अगर मुझे पॉलिनोमियल दिया तो मैं उसके रूट्स कैसे फाइंड कर सकता हूँ. इसका रिवर्स, अगर रूट्स दिए हो तो हम पॉलिनोमियल तक कैसे पहुंचेंगे. सो विल सी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर.